कुकी राष्ट्रीय सेना बर्मा और म्यांमार में कुकी अधिकारों के लिए संघर्ष। कुकी लोग एक आदिवासी जाति समूह हैं जिनकी मातृभूमि भारत, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं में फैली हुई है। उनका पुश्तैनी भूमि, जिसे अक्सर कुकी हिल्स कहा जाता है, बांग्लादेश के चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य और म्यांमार के चिन, सागैंग और काचिन क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में फैली हुई है। कुकी लोगों का एक समृद्ध इतिहास है जो लचीलापन, आत्मनिर्णय की मजबूत भावना और अपनी भूमि से गहरी जुड़ाव से चिह्नित है। फिर भी कुकी लोग अपनी स्वायत्तता और अपनी भूमि की रक्षा के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं, जो बाहरी और आंतरिक ताकतों से कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। म्यांमार में कुकी अधिकारों के संघर्ष में एक केंद्रीय संगठन है कुकी राष्ट्रीय सेना बर्मा KNAB एक महत्वपूर्ण सैन्य बल के रूप में उभरा है जो कुकी लोगों की पुश्तैनी भूमि की रक्षा करने और उनके सांस्कृतिक पहचान और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्षों से KNAB ने अपनी ताकत में वृद्धि की है। अब इसके पास 4000 से अधिक योद्धा हैं। ये संगठित बल विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से लैस है, जिनमें AK सीरीज राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर और यहाँ तक कि टैंक भी शामिल हैं। इन सैन्य क्षमताओं के साथ KNAB म्यांमार सरकार की सैन्य ताकतों और अन्य समूहों का सामना करता है जो कुकी लोगों की सुरक्षा और स्वायत्तता के लिए खतरा पैदा करते हैं। KNAB का सैन्य संघर्ष उन वर्षों के व्यवस्थित उत्पीड़न, हिंसा और हाशिए पर डालने से प्रेरित है जिनका सामना कुकी लोगों ने म्यांमार सरकार के हाथों किया है। कुकी लोगों की भूमि और सांस्कृतिक पहचान हमेशा खतरे में रही है और KNAB उनकी अधिकारों की रक्षा करने वाला संरक्षक बन गया है ताकि वे अपनी पुश्तैनी भूमि पर स्वतंत्र रूप से रह सकें। KNAB का संघर्ष केवल सैन्य गतिविधियों तक सीमित नहीं है, यह एक पहचान की लड़ाई भी है और कुकी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार की स्थापना के लिए भी है। KNAB के अभियानों का उद्देश्य म्यांमार में कुकी लोगों और उनके संस्कृति की सुरक्षा करना है, जहां उन्हें लंबे समय से हाशिए पर डाला गया है। KNAB का कुकी लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष म्यांमार में आदिवासी अधिकारों के व्यापक मुद्दे को भी उजागर करता है। कुकी लोग जैसे म्यांमार के कई अन्य जातीय समूह समान उपचार से वंचित रहे हैं और उन्होंने हिंसा और भेदभाव का सामना किया है। KNAB का प्रतिरोध केवल उनकी पुश्तैनी भूमि की रक्षा नहीं है, बल्कि एक आदिवासी समुदाय के रूप में उनकी पहचान को मान्यता देने की मांग भी है, जिसके पास अपने भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार है। KNAB का अंतिम लक्ष्य केवल कुकी भूमि की रक्षा नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि कुकी लोग अपनी मातृभूमि में उत्पीड़न के बिना स्वतंत्र रूप से जीवन जी सकें। ताराजैकसा खावड़ावमी अभियान और कुकी लोगों का विस्थापन कुकी लोगों के हालिया इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। खावड़ावमी अभियान जो 1967 में हुआ था। यह सैन्य अभियान जिसे म्यांमार की सेना ने चलाया था, कुकी गांवों को लक्ष्य बनाकर किया गया। इस अभियान के परिणाम स्वरूप व्यापक हिंसा, गांवों का विनाश और हजारों कुकी परिवारों का विस्थापन हुआ। अभियान की क्रूरता का सामना करते हुए कई कुकी लोग अपने घरों को छोड़ने और पड़ोसी देशों, मुख्य रूप से भारत में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। खावड़ावमी अभियान ने कुकी लोगों के बड़े पैमाने पर विस्थापन की शुरुआत की। पूरे परिवार और समुदाय विस्थापित हो गए और कई लोग भारत की सीमा पार कर गए, जहां उन्होंने मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड के कुकी निवासी क्षेत्रों में शरण ली। जबकि कुछ कुकी परिवार इन क्षेत्रों में पुनर्वासित हो पाए, कई ने शरणार्थी जैसी परिस्थितियों में कठिनाइयों और अनिश्चितताओं का सामना किया। इसके अतिरिक्त कुकी की एक बड़ी आबादी बांग्लादेश भाग गई, जिससे अभियान के कारण व्यापक विस्थापन हुआ। भारत में शरण मिलने के बावजूद कुकी लोगों की स्थिति स्वैच्छिक प्रवास की नहीं थी, बल्कि यह उस हिंसा के कारण मजबूर विस्थापन था जिसका उन्होंने सामना किया। शरणार्थी शब्द का अक्सर उपयोग इन विस्थापित कुकी लोगों के लिए किया गया है, लेकिन यह शब्द उनकी स्थिति को ठीक से नहीं दर्शाता। कुकी लोग इस क्षेत्र के आदिवासी हैं और उनका विस्थापन सैन्य आक्रमण और मजबूर निर्वासन का परिणाम था, न कि स्वैच्छिक प्रवास का। दरअसल कुकी लोगों का अपने भागे हुए क्षेत्रों से संबंध उपनिवेशी सीमाओं और आधुनिक राज्य प्रणालियों से पहले का है। दुर्भाग्यवश कुछ राजनीतिक समूहों ने कुकी लोगों को केवल शरणार्थी के रूप में गलत तरीके से पेश किया है।
जो उनकी पुश्तैनी भूमि और उनके इतिहास के प्रति उनके सही दावे को नकारते हैं। यह गलत प्रस्तुति न केवल गलत है, बल्कि यह कुकी लोगों के क्षेत्र में लंबी विरासत को भी घटित करती है। खाओडाओमी अभियान के कारण विस्थापन कुकी लोगों के इतिहास का एक दुखद अध्याय था, और यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये लोग विदेशी प्रवासी नहीं थे, बल्कि अपनी भूमि के विस्थापित नागरिक थे। और ललाकुल कुकी लोगों के ऐतिहासिक संघर्ष, कुकी लोग कुकी हिल्स में सदियों से रह रहे हैं, ब्रिटिश उपनिवेशियों के आगमन से बहुत पहले। ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों जैसे G.A. ग्रियर्सन के ऐतिहासिक रिकॉर्डों से यह संकेत मिलता है कि कुकी लोग इस क्षेत्र के मूल निवासी थे, जो एक ऐसी भूमि पर रहते थे जिसे वे स्वयं शासित करते थे। कुकी लोग स्वदेशी प्रमुखों के तहत कार्य करते थे, जो उनके समुदाय की भलाई के लिए जिम्मेदार थे, और वे सदियों तक अपनी स्वायत्तता को बनाए रखने में सक्षम थे। कुकी लोगों का आत्मशासन की मजबूत भावना ब्रिटिशों की 19वीं सदी में आने तक जारी रही। उपनिवेशी काल के दौरान कुकी लोग ब्रिटिशों के इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के प्रयासों का विरोध करते थे। यह प्रतिरोध विशेष रूप से 1917 और 1919 के बीच स्पष्ट था, जब कुकी लोगों ने ब्रिटिशों के खिलाफ, जो आज के समय में कुकी विद्रोह के रूप में जाना जाता है, लड़ाई लड़ी। ब्रिटिश सेना ने इस विद्रोह को दबा लिया, लेकिन कुकी लोगों की भूमि और स्वतंत्रता की रक्षा करने की दृढ़ता और प्रतिबद्धता इस संघर्ष में स्पष्ट थी। कुकी विद्रोह को अक्सर उपनिवेशी प्रतिरोध के इतिहास में नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यह कुकी लोगों के स्वायत्तता के लिए लड़ाई में एक महत्वपूर्ण अध्याय था। ब्रिटिश उपनिवेशियों ने कुकी लोगों की भूमि पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन कुकी लोग दृढ़ता से विरोध करते रहे, हालांकि वे अंततः हार गए। यह प्रतिरोध स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि कुकी लोग विदेशी प्रभुत्व को चुपचाप स्वीकार नहीं करेंगे और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। कुकी लोग भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 1942 में जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किया था, तो 80 से अधिक कुकी पुरुषों ने INA में शामिल होने के लिए स्वेच्छा से कदम बढ़ाया। इन सैनिकों ने विभिन्न अभियानों में जापानी बलों के साथ मिलकर उत्तर पूर्वी भारत में संघर्ष किया। INA में कुकी लोगों की भागीदारी भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हालांकि इसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में उनकी भागीदारी उनके न्याय के प्रति प्रतिबद्धता और उपनिवेशी उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने की इच्छा का प्रमाण है। डारन डजराह कुकी राष्ट्रीय सेना बर्मा और इसका समकालीन संघर्ष कुकी राष्ट्रीय सेना बर्मा KNAB म्यांमार में कुकी लोगों के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण बल बनी हुई है। KNAB अपनी बढ़ती सैन्य ताकत के साथ कुकी लोगों की भूमि और अधिकारों की रक्षा करने के लिए म्यांमार की सेना और अन्य उन समूहों के खिलाफ संघर्ष करती है जो कुकी समुदाय के लिए खतरा पैदा करते हैं। KNAB केवल एक सैन्य संगठन नहीं है, बल्कि यह कुकी लोगों के लिए प्रतिरोध और लचीलापन का प्रतीक भी है। KNAB का संघर्ष कुकी प्रतिरोध के लंबे इतिहास में गहराई से निहित है, जो कुकी विद्रोह से शुरू होकर आज भी जारी है। आधुनिक KNAB का संघर्ष उस प्रतिरोध का एक निरंतरता है, जिसका उद्देश्य कुकी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है। जबकि KNAB ने सैन्य ताकत में वृद्धि की है, इसका लक्ष्य केवल सशस्त्र संघर्ष में भाग लेना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि कुकी लोगों के सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा की जाए। KNAB का मुख्य ध्यान कुकी लोगों की पुश्तैनी भूमि की रक्षा करना है, ताकि वे म्यांमार की सेना और अन्य समूहों से जो कुकी भूमि पर आक्रमण करना चाहते हैं, बच सके। सैन्य कार्रवाई के अलावा KNAB राजनीतिक प्रचार में भी सक्रिय है, ताकि कुकी लोगों की पीड़ा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उजागर किया जा सके। KNAB का अंतिम लक्ष्य कुकी लोगों के लिए ऐसा भविष्य सुनिश्चित करना है जहां वे शांति और सुरक्षा से जीवन जी सके, उत्पीड़न और हिंसा से मुक्त हों। जैसे जैसे म्यांमार की स्थिति अधिक जटिल होती जा रही है, विभिन्न जातीय समूह अपनी स्वायत्तता और आत्मनिर्णय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। KNAB इस संघर्ष में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनी हुई है। इसका प्रतिरोध कुकी लोगों के ऐतिहासिक उत्पीड़न और वर्तमान में जो वे संघर्ष कर रहे हैं, दोनों का जवाब है।
KNAB के सैन्य अभियानों और राजनीतिक प्रयासों के साथ कुकी लोग न्याय, पहचान और आत्मनिर्णय के लिए अपने संघर्ष को जारी रखे हुए हैं। समर्थन की भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कुकी लोगों के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुकी लोगों की स्थिति और KNAB के प्रतिरोध प्रयासों को वैश्विक शक्तियों ने अक्सर नजरअंदाज किया है और कुकी लोगों की पहचान के लिए संघर्ष को वह उचित ध्यान नहीं मिला है। म्यांमार सरकार ने लगातार कुकी लोगों को हाशिए पर डाला है और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि कुकी लोगों के अधिकारों को मान्यता दी जाए और उनकी रक्षा की जाए। KNAB की सैन्य ताकत कुकी लोगों की भूमि और संस्कृति की रक्षा करने के लिए उनके दृढ़ संकल्प का स्पष्ट संकेत है। हालांकि कुकी लोगों का संघर्ष केवल सैन्य नहीं है, यह उनके आदिवासी लोगों के रूप में उनके अधिकारों की पुष्टि करने और यह सुनिश्चित करने के बारे में भी है कि उनकी आवाजें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुनी जाएं। कुकी लोगों के आत्मनिर्णय और सांस्कृतिक संरक्षण के अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता म्यांमार में संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में एक आवश्यक कदम है। कुकी लोगों के संघर्ष, इतिहास और समाचार पर अधिक अपडेट के लिए जलेंगा मीडिया से सब्सक्राइब करें।